छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उप मुख्यमंत्री और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली राजनांदगांव की युवा खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का सम्मान किया। नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव जैसे आयोजनों के माध्यम से नई प्रतिभाओं को अवसर दिए जा रहे हैं। वहीं ज्ञानेश्वरी यादव ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप के अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से और मजबूत बनाया तथा हर बड़े मुकाबले में उनका लक्ष्य अपना 100% प्रदर्शन देना रहता है। कार्यक्रम में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, भारोत्तोलन संघ के पदाधिकारी और विभिन्न खेलों के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। नहीं सर, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और मेरा जब पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप था सीनियर का, तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था कि मेरे अंदर कोई प्रेशर है, मेरे को किसी के लिए खेलना है। पर उस चीज़ से मैंने सीखा है, उस स्टेज से सीखा है कि आगे किस कॉम्पिटिशन में हमको कैसे फेस करना है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है उस चीज़ के लिए और वहाँ जाके अपना 100% दिया है। सबसे पहले तो आपको बताएं आपने ये कीर्तिमान हासिल किया है और दूसरी स्नैच में आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो जब आप ये कर रही थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय कि ये रिकॉर्ड आप बनाएंगी, क्या था वो स्टेटस है? हम ये जानना चाहते हैं। जब आपने वो वेट लिफ्ट किया, जब आपने नीचे लिखा, डिस्प्ले हुआ कि आपने रिकॉर्ड सेट कर दिया जी, ये रिकॉर्ड मैंने एशियन चैम्पियनशिप में भी बनाया था। जब हमारा एशियन चैम्पियनशिप हुआ था गांधीनगर में और उसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो मैं अपने आप से यही बोलते हुए जा रही थी कि मैंने ये वेट किया हुआ है और मैं इसको और अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने जब वो वेट किया तो मुझे और ज़्यादा इजीली फील हुआ कि मैंने अच्छे से किया है करके। और मेन बात, मैंने क्लीन जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे इतना किया है तो उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की है, उनका पोस्ट भी देख ही रहा था, डीएसपी आप घोषणा हो गई है। ₹30 लाख की भी है। तो खेल आगे भी जारी रहे और साथ साथ में आप जैसी बेटियां और भी हो देश में, आप कुछ गाइड करेंगे, कुछ कहेंगे उन लोगों को? सर, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पद दिया है डीएसपी का, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि पापा इलेक्ट्रिशियन हैं, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं पापा की। और साथ ही साथ में मुझे खेल में इसमें बहुत ज़्यादा डाइट के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज की बात है कि मैं और आगे अच्छे से करूँगी और ये जो पैसा है वो अपने ऊपर इस्तेमाल करके मैं आगे जो भी कंपटीशन है, जैसे मेरा एशियन गेम्स है नेक्स्ट अभी, तो मैं उसमें अपना पर्सनल बेस्ट करके अपने इंडिया के लिए पोडियम फिनिश करने का ट्राई करूँगी। एक चीज़ इसी में जोड़ लीजिएगा, बैठे हुए हैं डिप्टी सीएम सर और खेल मंत्री भी हैं, आप खिलाड़ी हैं और आप ही जैसे बैकग्राउंड से सारी खिलाड़ी आते हैं। सरकार को किस पे फोकस करना चाहिए? वो जानेंगे और करेंगे भी, उम्मीद करें। क्या सजेस्ट कर रही है सरकार को कि एटलीस्ट किस पे फोकस करें ताकि बहुत जो प्रतिभाएं हैं फिनेंशियली भी और स्पोर्ट वाइज भी, ट्रेनिंग वाइज भी, वो किस तरह से आगे बढ़े? तो सरकार को क्या करना चाहिए? जी, जैसे कि हम ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। जैसे खेलो इंडिया तो चल ही रहा है, खेलो इंडिया स्कीम है और क्योंकि मैं खेलो इंडिया की खिलाड़ी हूँ, मैं खेलो इंडिया स्कीम में ही हूँ और उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ होती है, हमारा आने जाने का जो मतलब कि खेलने का जो खर्चा होता है वो होता है और साथ में हम खेलो इंडिया अस्मिता टूर्नामेंट जैसे खेलते हैं तो ये लड़कियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि अस्मिता टूर्नामेंट में ये होता है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस रैंक तक आते हैं वहाँ तक कुछ ना कुछ अमाउंट हमको मिलता है जो कि हमको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं वहाँ कॉम्पिटिशन हम देखते हैं कि ये इस टाइप का कंपटीशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अमाउंट रखा है सरकार ने, तो लोग सोचते हैं कि मुझे उस तक पहुँचना है ताकि मैं वो अचीव कर सकूँ और मुझे वो डाइट में हेल्प करे। आप छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की बिटिया है, यह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जिला है, जिला उनका। अब आपको क्या लगता है ऐसे जिलों में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, कुछ कमियां हैं और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वहाँ से कुछ लगता है कि आपको? सर, जैसे कि मैं जहाँ से निकली हूँ राजनांदगांव से, वहाँ पे डॉक्टर रमन सर ने मुझे हेल्प किया है। मैं अभी एशियन चैम्पियनशिप से पहले ही मुझे जब सरकार ने 5 लाख दिया था तो वो मैंने डाइट में यूज़ करके आज इतना बड़ा मेडल मेरे हाथ में है।
तो कहीं ना कहीं सरकार हमको हेल्प करती है, हमको उसको यूटिलाइज करने का उस तरीके से आना चाहिए कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकें, तो वो चीज़ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ज्ञानेश्वरी यादव जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की बेटी है और संघर्ष से निकलकर आगे आई है। बहुत ही सामान्य परिवार की बेटी है, पर आज ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर आई है, तो हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उन्हें डीएसपी बनाने की घोषणा की है और साथ ही 30 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की बात की है। ये निश्चित रूप से बड़ा विषय है।